हेलो दोस्तों। आज है 14 अक्टूबर और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हम लोग रोज के रोज नए करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और हम उसको याद करने की कुछ कोशिश करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। तो आइए चलते हैं अपने करंट अफेयर्स के विषय में बात करने, करंट अफेयर्स को पढ़ने। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी में 2023 और 24 से कितनी वृद्धि हुई है? तो महिला कार्यबल का मतलब होता है कि पहले के जमाने में महिलाएं सिर्फ अपने घर में रहकर चूल्हा चौका, बर्तन करना और बच्चे संभालना, पति और सास ससुर की सेवा करने का ही काम करती थी। लेकिन अब आज के समय में जो महिलाएं हैं वो अब अपने परिवार के लिए सिर्फ सामाजिक मदद के स्थान पर कहीं ना कहीं कुछ वित्तीय मदद भी करने की कोशिश कर रही हैं, और जिसके लिए उन्होंने आगे बढ़ करके हर चीज को संभालना, रोजगार को संभालना प्रारंभ कर दिया है। जो कि 2017 और 18 में जहां सिर्फ 23% महिलाएं घर से बाहर निकलकर जॉब करती थी, काम करती थी, आज वो संख्या बढ़कर 42% हो चुकी है, और जिसकी घोषणा की है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, लाइव केसर किससे संबंधित है? तो लाइव केसर, केसर तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम उस केसर से इसको रिलेट नहीं करेंगे। लाइव केसर जो है वो कि सरकारी मुकदमों से संबंधित है। सरकारी मुकदमों का मतलब होता है कि जो भी मुकदमे एफआईआर के माध्यम से कोर्ट में, मुकदमों के माध्यम से जो भी चल रहे हैं, 156(3) में जो मुकदमे डायरेक्ट कोर्ट में किए जाते हैं, उन मुकदमों के एक तरह से डिजिटलाइजेशन करना, उनकी निगरानी रखना, और उसी के विषय में एक सरकार द्वारा पहल की गई है लाइव केसर की। तो लाइव केसर क्या है? ये एक तरह का कानूनी सूचना मैनेजमेंट है, नया कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिम्स कहते हैं, और जिसको 2015 में शुरू किया गया था। ये एक तरह का लिम्स जो है वो केंद्रीकृत डिजिटल कंपनी है। लिम्स का क्या कार्य है? मंत्रालय जो है, हमारे मंत्रालयों द्वारा जो कानूनी मामलों की निगरानी और उनका मैनेजमेंट करना, कि कानूनी मामलों जो भी है वो कानूनी मामलों की निगरानी करना, कि कानूनी मामले जो है वो कितने सालों से पेंडिंग है और उनका जल्द से जल्द निवारण किया जा सके। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, 16वां वित्त आयोग का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो 16वां वित्त आयोग जो है उसका कार्यकाल जो है वो 30 अक्टूबर 2025 को खत्म हो रहा था, समाप्त हो रहा था, लेकिन अभी वर्तमान सरकार ने उसे 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है और अब ये समय सीमा 30 नवंबर 2025 तक की हो गई है। इसकी पृष्ठभूमि हम जान लेते हैं कि जो 16वां वित्त आयोग है वो कब निर्मित हुआ था। 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ था। और जो हमारा वित्त आयोग है वो संविधान के अनुच्छेद 280 में उल्लिखित है, जिसका उद्देश्य है 16वें वित्त आयोग का, और वित्त आयोग का जो मुख्यतः उद्देश्य है वो होता है राजस्व वृद्धि के उपाय खोजना। हमारी जीडीपी के माध्यम से हम अपने देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके उपाय। तो हम ये कह सकते हैं कि वित्त आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है वो राजस्व में वृद्धि के उपाय को खोजना, और राज्य और केंद्र सरकार के बीच में आने वाला जो कर है, हमारे संचित राशि में जो कर है, उसको किस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका वितरण। वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है अरविंद पनगड़िया, सचिव है ऋत्विक पेंडेज। अब हम वित्त आयोग के विषय में कोई थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था, और जिसके पहले अध्यक्ष केसी नियोगी। इसका कार्यकाल था 1952 से 57, और तब से आज तक वित्त आयोग हमारा केंद्र और राज्य के बीच में सामंजस्य बनाने का कार्य करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबर रिपोर्ट किससे संबंधित है? अंबर रिपोर्ट का
अंबर रिपोर्ट जो है वो एक तरह की रिपोर्ट है जो कि ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, और हमें इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि जैसे अंबर माने आकाश होता है और आकाश से बिजली गिरती है, तो बिजली को हम कहीं ना कहीं ऊर्जा से रिलेट कर सकते हैं। तो अंबर रिपोर्ट ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2024 की तुलना में विद्युत क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन में 2.4 करोड़ टन की कमी आई है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि हमने अपने कार्बन इमिशन को जीरो करने का जो टारगेट है वो 2070 कर रखा हुआ है। तो उसी के क्षेत्र में एक बहुत ही छोटा सा ये प्रयास है, और जिसमें हम देख सकते हैं कि भारत का जो हमारा कुल बिजली उत्पादन है उसमें सौर ऊर्जा जो कि 70 थर्मल वॉट एनर्जी देता है में 7.4% से बढ़कर 9.2% हो चुका है, और पवन ऊर्जा का जो योगदान है वो 4% से बढ़कर 5.1% हो चुका है, और कुल पवन ऊर्जा के माध्यम से 11 थर्मल वॉट एनर्जी हमें मिलती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोल इंडिया की पहली महिला सेंट्रल स्टोर यूनिट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 5 अक्टूबर 2025 को पहली महिला सेंट्रल स्टोर यूनिट का उद्घाटन कोरबा छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ जो है बहुत ही जनजातीय क्षेत्र है, और जहाँ पर महिला सेंट्रल स्टोर यूनिट का ओपन होना बहुत ही जरूरी था ताकि वहाँ की महिलाओं को एक नया आयाम मिल सके, और जिसका उद्घाटन किया है SECL जो कि CIL की एक सहायक कंपनी है। SECL का फुल फॉर्म है साउथ ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड, और CIL हम सभी जानते हैं कोल इंडिया लिमिटेड। और यह अभियान जो है भारत सरकार का स्पेशल कैंपेन 5.0 के अंतर्गत आता है। अब हम थोड़ा सा CIL के बारे में जान लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष PM प्रसाद हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष बी साई राम हैं, और बी साई राम के पहले जो अध्यक्ष थे वो श्री प्रियम प्रसाद थे, जो कि 1 जुलाई 2023 से थे। तो ये थे हमारे 5 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट दे सकूँ। और आप सभी बताइएगा मुझे कि जो मेरा कंटेंट है, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, वो मेरा कंटेंट कैसा लगता है आप लोगों को, क्योंकि मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हर छोटी से छोटी चीज़ को अपने नोट्स में पॉइंट आउट ज़रूर करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि वो सारा मैटर मैं आप तक में पहुँचा सकूँ, ताकि जो मेरे नोट से लाभ मुझे है वो मैं आपको भी दे सकूँ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट